एक्स प्रेसिडेंटिबस एट कॉन्सिक्वेंटिबस एस्ट ऑप्टिमा इंटरप्रेटेशियो। यानी कि किसी रूल या किसी प्रोविज़न का कॉन्टेक्स्ट कंफ्यूजिंग लगे तो उस रूल या प्रोविज़न का बेस्ट मीनिंग समझने के लिए पहले और बाद के पोर्शन या पार्ट्स को देखकर समझना चाहिए, और समझा भी जाता है। इस मैक्सिम का यही मतलब है। जब किसी लीगल प्रोविज़न या कोई लीगल सेक्शन हो या क्लॉज हो, उसका मीनिंग क्लियर ना हो, कुछ कंफ्यूजिंग लगे, तो उसका इंटरप्रिटेशन बस उस सेंटेंस को अकेले पढ़कर नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि उस क्लॉज से पहले क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, उस रूल का कॉन्टेक्स्ट, देन चैप्टर का, देन उस पूरे के पूरे एक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि जनरली रूल आइसोलेटेड वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि एक कंटिन्यूस स्कीम होती है, एक कंटिन्यूस स्कीम होता है जिसे आगे पढ़ते रहने पे उस लॉ से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी आगे तक बढ़ते रहती है। इन केस किसी सेक्शन का एक वर्ड या फ्रेज कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो कोर्ट उस वर्ड को समझने के लिए या समझाने के लिए पूरा सेक्शन पढ़ सकता है या पढ़वा सकता है, और इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट को और क्लैरिफिकेशन देने के लिए उसके नेबरिंग प्रोविजंस भी डिस्कस कर सकता है। सो देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट ही बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, और इसीलिए कहते हैं एक्स प्रेसिडेंटिबस एट कॉन्सिक्वेंटिबस एस्ट ऑप्टिमा इंटरप्रिटेशियो। means that best interpretation comes from what goes before and what follows. I hope समझ में आया हो। थैंक यू।